लवंडिया लंदन चलाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ये गाना कहाँ से सीखे थे बाबू? अपने मामा की पहली पीरियड की टीचर कौन है? आ, यहाँ से पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ड्राइंग कंपटीशन। टूटा फर्श, नीचे चट्टा बिछा हुआ है। कहीं ना ये टोटियाँ चमकती हुई लग जरूर रही हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं आता है। क्या लिखा हुआ है? 25 सर अभी बना लेंगे। हाँ? बना लेंगे। बना लोगी? यस सर। ये स्थिति चप्पल देख पा रहे होंगे, ये चप्पल की क्या स्थिति है। ड्रेस नहीं पहना तुमने। तुम बड़ी होके क्या बनना चाहती नेहा? टीचर। पोयम आता है? नहीं सर। टेबल आता है? नहीं सर। अच्छा, बहुत सही बता रहा है। सबके सामने बोल रहे हैं सर, हम 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, 2 घंटे में पढ़ के हो जाएगा। वो है आज के अच्छे बच्चे हैं वो उस क्लास में, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो इस क्लास में हैं। मतलब यही क्लास वो क्लास बन जाए। तो गेम होता है सर, बच्चों को गोले में बिठा देते हैं और एक के ऊपर हाथ रखते हैं, फिर ए, अगला बी बोलेगा, सी, ऐसे जेड के टाइम पे। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी, आपका स्वागत है भारत एक नई सोच में। इस वक्त हम प्राथमिक विद्यालय सेमर डांडी क्षेत्र पाली जनपद गोरखपुर में आ चुके हैं। यहाँ पर हम आए तो हमने देखा कि प्रधानाचार्य से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रधानाचार्य अभी मौके पे मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारा कैंपस और हमारे बच्चों और टीचरों से आप बात कर लीजिए। तो हम क्लास से शुरू करते हैं जहाँ पर टीचर्स हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? पूनम यादव। क्या पढ़ाती हैं आप? हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी पढ़ाती हैं। कौन सी क्लास है ये? सर कक्षा 1 है। थोड़ी बच्चों से बात करेंगे हम लोग, ठीक है? डरो नहीं, जिसको आता है वो खुल के एकदम बताएगा, तभी हम पूछेंगे किसको आता है। हाँ, तुमको? इधर आओ, तो आ जाओ। क्या नाम है? तुमको आता है? आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? प्रत्यक्ष। हैं? प्रत्यक्ष। खाना नहीं खाए थे क्या? खाए थे। क्या खाए थे? रोटी सब्जी। हैं? रोटी सब्जी। अभी यहाँ पर भी खाना मिलता है? हैं? हाँ। क्या मिलता है? है डुबकी उबकी, दाल भात। दाल भात। मजा आता है खाने में? हाँ। हैं? हाँ। मस्त खाना होता है। हाँ। अच्छा अच्छा, ये बताओ क्या आता है तुमको? पोयम आता है? मछली जल की। मछली जल की सुना तो। मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। और कोई एक? नहीं आता है। इंग्लिश में? नहीं आता है। ये छोटे बच्चे हैं, ये यहाँ पर हम देखो, सबको आता है, कुछ ना कुछ सबको आता है। अच्छा उठ जाओ। ये क्या लिखा है बाबू? किसी को आता है क्या लिखा है? इस ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है यहाँ पर? कौन पढ़ के बताएगा? हम पूछेंगे, वो बताएगा। कौन बताएगा? आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? भूमिका। हाँ? भूमिका। भूमिका। भूमिका बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? 6। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा हुआ है? 13। और ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? 17। अच्छा, ये क्या लिखा है? 19। लिखा हुआ है? 25। वेरी गुड, वेरी गुड। तालियां बजाओ तो बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, तुमको भी आता है? क्या आता है तुमको? तुम यही रहो मेरे पास। अनार आता है। आसियाना आता है? एक जाता करने। ते उठो तू। सजी मुझको भी आता है। वाह, क्या नाम है तुम्हारा? रोशन। रोशन। गाना भी लगता आता है तुमको क्या? हाँ, गाना भी गाने आता है हमको लगता है। हैं? कौन सा? लवंडिया लंदन चलाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे। ये गाना कहाँ से सीखे थे बाबू? अपने मामा की मामा सिखाए थे? ना। और ABCD नहीं सिखाए हैं? आता है। क्या तू सुना थोड़ा ABCD? ABCD टेढ़ा क्यों हो जाते हो? सीधा हो जाओ इसे। ABCD FGHIJK LMNOPQRSTUVWXYZ। वेरी गुड, ताली बजाओ, ताली बजाओ इसके लिए, ताली बजाओ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। मैम एक सवाल था आपसे, थोड़ा सा इधर आइए। मैं खुशबू को देख पा रहा हूँ, तो इसके कपड़े जो हैं फटे हैं। मैं कहूँगा कैमरा मैन से थोड़ा सा
हम लोग सर कहते हैं कि अपने मम्मी से सिलवा। आप लोग मना नहीं करते हैं बच्चे जब नहीं सर, हम लोग बहुत सिखाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग सिखाते नहीं है बच्चों को कि बटन अपना बंद करके आओ, ड्रेस पहन के आओ, गंदा रहे फिचवा के आओ, सब कुछ कहते हैं। बच्ची को दिखाया जाए, मैं कहूँगा सहयोगी से बच्ची को दिखाया जाए। ये स्थिति है, कहीं ना कहीं सरकार ड्रेस का पैसा दे रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती, पहले 1100 मिला करता था, अब 1200। सर कुछ गार्जियन की भी इसमें कमी है, कहीं ना कहीं उसका कपड़ा फट चुका है। जी जी, उसको इस शस्त्र में नया कपड़ा मिलना चाहिए। जी जी, लेकिन अभी वो हमको लगता है परिस्थिति अच्छी ना होने की वजह से वो पुराने कपड़ों में ही काम चला रही है। तो आप एक गार्जियन है, कम से कम आपको उनके वो जो पेरेंट्स उनसे बात करके समझाना चाहिए। अगर वो पैसा जा रहा है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है, ये भी एक अध्यापक का फर्ज होता है। जी होता है। जब बच्चे यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं वो इस स्थिति से बिलोंग करते हैं कि इन स्कूलों में अगर इनके माता पिता के पास पैसा होता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। बात सही है कि नहीं? जी जी सही है। इस स्कूल में नहीं भेजते? नहीं सर। इस चीज को तो आप मानती हैं? जी मानते हैं। सरकार की उस तरीके की व्यवस्था नहीं है कि हम प्राइवेट स्कूलों से अच्छे हैं। जी आपको लगता है? जी जी। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को अभी? और आप एक अध्यापक हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, मानते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या करना चाहिए सरकार? नहीं सर, सरकार तो अच्छी कर रही है बच्चों के लिए। अब इसके लिए अभिभावक को भी जागरूक होना चाहिए कि आपने कहा कि अभी प्राइवेट स्कूलों से अभी कम है, अभी ऐसी नहीं कहें सर कि कहाँ कम है। ड्रेस दे रही है सरकार, किताब दे रही है सरकार, इन लोगों को खाने तो ये स्थिति है ना, तब भी कहीं ना कहीं ये स्थिति आती है। कुछ बच्चों के पास तो ड्रेस ही नहीं है। मैं कहूँगा सहयोगी से दिखाया जाए, आधे क्लास में ड्रेस नहीं है। सर कुछ बच्चे के पास ड्रेस पैसा आ गया है, गार्जियन अभी ड्रेस लेने में लेट, अभिभावक अरे प्रिंसिपल साहब मेरे मिल रहे हैं अभिभावक। सर हम रोज बोलते हैं आप लोग बाल झाड़ के आओ, ड्रेस अच्छे से पहन के आओ। हम पहले बटन पर ध्यान देते हैं बच्चे की, बटन खुला नहीं रहने देते हैं, और कपड़े हम रोज कहते हैं पहन के आओ। बच्चे कुछ बोलते हैं कि हमारा ड्रेस गंदा था मैडम। सर गार्जियन की कमी है। हम लोग तो अभिभावक से मिल रहे हैं, बार बार ये बात कर रहे हैं। पेरेंट्स मीटिंग आपके वहाँ जी होती है। पेरेंट्स जब आते हैं तो उनसे आप बात करते हैं हम लोग कि आप लोग बच्चों के लिए ड्रेस और जूते मोजे सब लोग बैग सब तैयार कर दीजिए। हाँ नमस्कार मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ सारे लोग बैठ जाओ। वेरी गुड। मैम आपका नाम? मिथिलेश सिंह, शिक्षा मित्र। कब से कार्यरत हैं आप? 2003 से। हाँ। अभी क्या नाम, कौन सी क्लास है ये? एक सर 2 और 3 के बच्चे हैं, मात्रा सिखा रहे हैं। 2 और 3 के बच्चे इसी में पढ़ते हैं दोनों साथ में? हाँ इस समय रखे हैं सर, नहीं ट्रेनिंग में गए हैं तो। अच्छा। हाँ। तो दोनों को एक ही साथ पढ़ा दे रही हैं? अब मात्रा सिखा रहे हैं 2 और 3 का लगभग एक ही यहाँ होता पर है। वो क्लासेस सब्जेक्ट वाइज नहीं चलते इस समय किताब नहीं है तो अभी कर रहे हैं ऐसे ही, एक मात्रा सिखा रहे हैं बच्चों को। नहीं, जो सब्जेक्ट वाइज जैसे फर्स्ट पीरियड हिंदी का हुआ, दूसरा इंग्लिश का हुआ। हिंदी का ही पढ़ाते हैं। कौन सा पीरियड है? हिंदी में। मैं ये पूछना चाहूँगा, अच्छा ये बताओ कि पहली घंटी यहाँ पे कौन सी चलती है? हिंदी। हिंदी। और दूसरी? गणित। गणित। पहली पीरियड की टीचर कौन है? कौन है? और दूसरी पीरियड की मैम क्या पढ़ाती है तो बताओ, मैम क्या पढ़ाती है? हिंदी पढ़ाती। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? इधर आ जाओ, इधर आओ। क्या नाम है? शुभम कुमार। शुभम कुमार। किस क्लास में हो अभी? 3 में। 3 में हो। क्या पढ़ा रही थी मैम? मैम आ की मात्रा पढ़ा रही हैं। आ की मात्रा। और हिंदी अच्छा लगता है पढ़ना? यस सर। क ख ग घ भी आता होगा? यस सर। क ख ग घ सुनाओ। हसनारा श्याम, सिमली छोटी सिमली बड़ी से छोटा सुल्लू बड़ा सोन, बड़ा सोन रिसे रिसे ऐसेड़ी ऐसे कोसे कोल ऐसे औरत है कसकुत्ते खकरो कगमला गागड़ी अंगा चाचा की चाचाता जा जा नहीं टटमट। वेरी गुड। लेकिन तालियां हो जाएं इसके लिए, बाबू के लिए। अच्छा ये बताओ, इसमें से 2 पोयम किसको आता है? अरे वाह, आ जाओ इधर आओ, बताओ क्या नाम है तुम्हारा? अविनाश। तेज बोलो। खाना नहीं खाए थे? खाए थे। क्या खाए थे? दाल भात। हाँ? दाल भात। तब भी भूख लग गया है? नहीं सर। नहीं लगा है तो तेज बोलो ना, इस माइक में बोलो। तेज क्या नाम है? अविनाश। वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, एक पोयम तुम सुना रहे थे, सुनाओ।
मछली जल की रानी। मछली जल की तो सब सुनाते, दूसरा सुनाओ ना। आलू कचरू बेटा कहाँ गए थे, बैगन के झोपड़ी में सो रहे थे, बैगन ने लात मारा रो रहे थे। तो ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो? खड़े रहो। मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे, पापा ने पैसा दिया नाच रहे थे, भैया ने लड्डू दिए खा रहे थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बैठ जाओ बैठ जाओ, तालियां बजाओ तो भाई सबके। ये छोटी सी बच्ची यहाँ बैठी हुई, क्या पढ़ रही हो बेटा? सर लिख रहे हैं। क्या पढ़ रही हो? सर यही पढ़ते हैं। हाँ? क्या क्या पढ़ लिख क्या रही थी? इधर आ जाओ थोड़ा सा, इधर आ जाओ। क्या पढ़ रही थी? आके मंत्रा। बेटा ये तुम्हारी चप्पल है? यस सर। ये तुम पहन के आती हो? यस सर। ये तो टूट गया है, थोड़ा सा चप्पल इधर करो अपना, यहाँ सामने करो, यहाँ पर, यहाँ रखो। मैं दिखाना चाहूँगा ये चप्पल तुम पहन के आती हो बच्चा? यस सर। हाँ? यस तो वो तो टूटा है। सर अभी बना लेंगे। हाँ? बना लेंगे। बना लोगी? यस सर। ये स्थिति है। ये आप चप्पल देख पा रहे होंगे, ये चप्पल की क्या स्थिति है। बच्चा टूटा हुआ है और पूछने पे, क्या नाम है तुम्हारा? तेज बोलो। स्नेहा। स्नेहा। स्नेहा ये टूट गया था तो कैसे आई हो पहन के? सर जी अभी बना लेंगे, घर से पहन कर आए थे तो नहीं टूटा था। अच्छा, आते वक्त टूट गया? यस है ना? सर। यस सर। तो इसमें दिक्कत नहीं होती है पैर चलने में? नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं होती है ना? नहीं सर। ठीक है बैठ जाओ। ये स्थिति है अभी गांव में। इस बच्ची से जब पूछा कि वो टूटा हुआ चप्पल पहन के तुमको कैसा लगता है, कह रही है कोई दिक्कत नहीं होती, हम आराम से आ जाते हैं। कहीं ना कहीं उन योजनाओं का पैसा भी आ रहा है, लेकिन उसके बाद गरीबी कुछ ऐसी है कि कहीं ना कहीं ये चप्पल आपको खुद ब खुद बयां कर देती है। मैम आप और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं यहाँ पर? सर हिंदी और मैथ पढ़ाते हैं। हिंदी और मैथ पढ़ाती हैं यहाँ पर। ये बच्चे जब इस तरीके से आते हैं, मैंने पिछले वाले कमरे में देखा, उस बच्ची का पूरा कपड़ा फटा हुआ है, सिलाई खुली हुई है। तो आप लोग कभी पेरेंट्स या गार्जियन से नहीं कहती हैं कि इस तरीके की आप उनको अच्छे से भेजो, उनका ड्रेस का पैसा है? जाता है सर, यहाँ पेरेंट्स मीटिंग होता है तो सर बताते हैं भाई स्थिति है गांव की, अब हम लोग बदल नहीं सकते, कह ही सकते हैं और क्या कर सकते हैं। पेरेंट्स मीटिंग में आप लोग बताते हैं। हाँ। ये अध्यापक भी क्या करें, ये शिक्षक भी क्या करें, ये भी मजबूर हैं। कहीं ना कहीं स्थिति का कसूरवार किसी को भी कहा जा सकता है, लेकिन ये छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर आए और इनसे बात करने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं जिस क्लास में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा वो सीख पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ लगी इस विद्यालय में। एक दृश्य और दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मैं। ये यहाँ का कैंपस है, बहुत बड़ा। मैं ये प्राथमिक विद्यालय तो नहीं कह सकता, लेकिन जितने में है कहीं ना कहीं इसने सारी चीज़ों को मेंटेन कर रखा है। कहीं ना कहीं सरकार की कमियां भी समझ में आती हैं। हम थोड़ा टेस्ट करेंगे कि इसमें पानी आता भी है या नहीं। ये चमकती हुई टोटियां आप देख रहे होंगे, तो अभी तक 2 टोटियों में पानी नहीं है और इन सारी टोटियां ये बस यूं ही लगी हैं। ये टोटियां चमकती हुई लग ज़रूर रही हैं, लेकिन इसमें पानी नहीं आता है। एक नॉर्मल समस्या है। यहाँ पर नल भी हम चेक कर लेते हैं कि नल में पानी आता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर नल में पानी है। थोड़ी सी गनीमत है कि पानी आ रहा है, मोटर लगा हुआ है, लेकिन ये बस प्राइवेट स्कूलों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं उस स्तर की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलता क्या है, एक खाली टोटी की तरह ज़िंदगी और पढ़ाई। ये खाली टोटी आपके सामने बयां कर रही है कि क्या तस्वीर है, लेकिन हम सारा कसूरवार सरकार का नहीं देते, इन अध्यापकों का नहीं देते, कहीं ना कहीं हॉल का भी है जिस परिस्थिति में बच्चे पढ़ते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। क्लास और है जहाँ पर हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे वहाँ के बच्चों से बात करने के। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? Sit down. Very good. What's your good name? प्रीति अग्रहरी। कब से यहाँ पढ़ा रही हैं आप? मेरा 1 ईयर हुआ। 1 साल हो गया आपको। तो अभी क्या बच्चों में कौन सी क्लास आप ले रही हैं? ये एक्चुअली हम लोगों ने अभी डिवाइड किया हुआ है 2 क्लास में। 4 और 5 जो अच्छे बच्चे हैं
उन्हें मैं पढ़ा रही हूँ, और जो थोड़े से हाँ नॉर्मल बेसिक अभी उनको सिखाना है, क्योंकि 2 साल में बच्चे थोड़े वो हैं, तो उनको मैम देख रही हूँ। तो इसमें मिक्स बच्चे हैं ये? हाँ, ये 4th के हैं। अच्छा, 4th। हाँ तो मतलब ये अभी क्लास में सबसे बड़े बच्चे हैं? हाँ। मतलब स्कूल में सबसे हाँ, बड़े स्कूल के बच्चे सबसे हैं। बड़े बच्चे। वो फिर मिक्स करके हाँ, आप मिक्स पढ़ा करके रहे हैं। अच्छा, तो क्लास 4th में कौन से बच्चे, हाथ उठाओ। तुम क्लास 4th में हो? गुड़िया उठ जाओ, ये खड़ी हो जाओ। ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? नेहा। नेहा नाम है। मैम इंग्लिश पढ़ा रही थी। यस सर। तुम रीड कर लेती हो? यस सर। रीडिंग आती है? यस। किताब उठाओ थोड़ा। पोयम पढ़ लेती हो ना? पोयम पढ़ लेती हो? ये पोयम पढ़ो बेटा, यहाँ से पढ़ के बताओ क्या लिखा है। ड्राइंग कंपटीशन। वेरी गुड। द टीचर इंटर द क्लासरूम। चिल्ड्रन गुड मॉर्निंग मैम। टीचर गुड मॉर्निंग। चिल्ड्रन सिट डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार तालियां बजा दो तो। बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। पोयम कोई सुना दोगी मुझे? याद है? यस सर। क्या सुनाओ? चमक रहा है तेज तुम्हारा, बन कर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल, चमक रहे हैं किरण तुम्हारे, चमक रहे हैं सब जल थल, ले जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग चमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसको पोयम आता है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। और किसको पोयम आता है? खड़ी हो जाओ। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? कंचन। कंचन। ड्रेस नहीं पहना तुमने? सर कह रहे हैं ना, हमारे पैसा नहीं आया था, इसलिए हमारी मम्मी का ये निकालने, तब आया है, तब निकाल कर लाई, तब खरीदाया है ड्रेस। पहनी क्यों नहीं हो? सर सिलाने गया है। अच्छा, अभी सिलाने गया है। चलो ठीक है। क्या तुम अभी कौन सा इंग्लिश पढ़ रही थी या इंग्लिश? रीड कर लेती हो? यस सर। थोड़ा सा रीड करके सुनाओ। कोई पोयम रीड करके दिखो। पोयम वाला वो है, कॉपी है या बुक है? सर हिंदी का? इंग्लिश का? सर यही है। अच्छा, थोड़ा सा रीड करके सुनाओ। पोयम सुना दो मुझे कोई। सर हिंदी में? इंग्लिश में। इंग्लिश में नहीं आता? नहीं आता। यहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं। ये स्थिति आप देख पा रहे होंगे। ये टूटा फर्श, नीचे चट्टा बिछा हुआ है। कहीं ना कहीं ये एक ऐसे दृश्य को दर्शाता है। कहीं ना कहीं पढ़ाई कितनी मुश्किल है। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पढ़ाई कितनी मुश्किल है और ये इन बच्चों की स्थिति को आप देख के समझ सकते हो। ये ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आज इनको पढ़ने के लिए इतनी सारी तकलीफ़ें। सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये हिस्सा आपको सामने आता है। हाँ बच्चा, आप सुना दो। जॉनी जॉनी यस पापा, लिटी सुगन नो पापा, टैनिंग लगाओ नो पापा, ओपन मोहा। वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार ताली बजाओ, ताली बजाओ सारे। अपना नाम जोर से बोलो। नेहा कुमारी। नेहा कुमारी। तुम बड़ी होके क्या बनना चाहती नेहा? टीचर। टीचर बनना, मैम की तरह? यस सर। हाँ? यस। टीचर का काम क्या होता है? सर पढ़ाना। टीचर के क्या कर्तव्य होते हैं मैम? टीचर तो सबसे पहले तो बच्चों को एकदम एक भावनात्मक रूप से पहले तो जोड़ने का काम होता है। दूसरा कि हम उनका ख्याल रखते हैं, उनके भविष्य के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बताते हैं। उनके लिए अनुशासन क्या, घर पे बाहर में बड़ों के साथ कैसे उनको रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बताते हैं। आपको थोड़ी सी तकलीफ नहीं होती है? मतलब मैं अपनी आपकी फीलिंग पूछ रहा हूँ एज अ टीचर। आप देख रहे हैं भारत ग्रो कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जब इस स्थिति को देखती हैं तो ये पिछड़ापन महसूस नहीं होता? नहीं, वो तो है ही, बट ये होता है कि भाई हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं और गवर्नमेंट जैसे कहें, क्योंकि अच्छा, एक बहुत बड़ा सवाल आता है मैम, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, मैं थोड़ा सा उसमें ताजुब सा है कि प्राइवेट जितनी इंस्टीट्यूशन है उनको सैलरी कम मिलती है और उनकी इंस्टीट्यूशन बहुत हाई प्रोफाइल होती है, लेकिन गवर्नमेंट टीचरों की तनख्वाह ज़्यादा होती है और उनकी इंस्टीट्यूशन ऐसा क्यों? एक्चुअली क्या है कि गवर्नमेंट जो होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके ऊपर पढ़ाने के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको करनी पड़ती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल DBT,
चुनाव, मतगणना, ट्रेनिंग हमेशा। क्या टाइमिंग है स्कूल की अभी आपकी? 8 to 2 o'clock। 8 to 2 हो गया है। तो बच्चे अच्छा ये बच्चे बताओ कि यहाँ पर मैम कैसा पढ़ाती हैं? हाँ? जोर से बोलो। अच्छा पढ़ाती हैं। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? सबसे अच्छा पढ़ाती हैं। समझ में आता है सब? कहीं ना कहीं एक बार मैम के लिए भी तालियां आप लोग बजाओ कि अगर आप बच्चे यहाँ इनसे पढ़ रहे हो और वो उस चीज़ को कर पा रही हैं तो उनके लिए तालियां बनती है कि नहीं बनती? एक बार तालियां बजा देना। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अध्यापक भी जब अच्छा काम करते हैं, क्योंकि आज के सोशल मीडिया चैनल्स पे जब आप स्कूल को कवर करना दिखाते हैं और आप वहाँ पर जाते हैं तो टीचरों की बुराइयाँ और बच्चों के कमियों को दिखाया गया है। उन स्थिति को नहीं दिखाया जाता है कहीं ना कहीं कि जब बच्चे अपने अध्यापक से सीखते हैं और उनको समझ, इनके चेहरे से आप पता कर सकते हैं कि ये बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिट डाउन, सिट डाउन। व्हाट्स योर गुड नेम है? अनुराधा सिंह। कब से पढ़ा रही हैं आप यहाँ पे? सर मैं यहाँ 2021 से हूँ, फरवरी 2021। मतलब आपकी रिसेंट ही ज्वाइनिंग है? नहीं, मैं ये ट्रांसफ़र होके आई हूँ यहाँ। अच्छा, इसके पहले आप कहीं और? मैं हाँ देवरिया थी। अच्छा। क्या पढ़ा रही थी अभी बच्चों? अभी मैं बच्चों को हासिल वाला जोड़ सिखा रही हूँ। अच्छा बेटा, क्या कर रहे हो अभी? क्या कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? वंदना। वंदना। क्या सीख रही हो? जोड़। जोड़। ये वाला जोड़ करके दिखाओ। मैं कहूँगा थोड़ा सा जूम करिए। बच्ची जो है, चौक कहाँ है तुम्हारा? डरो मत, सही से करो। तुमको डर लग रहा है? डर लग रहा है तुमको? हम हट जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बच्ची हो सकता है डर रही होगी। हम इन कुछ बच्चों से बात करते हैं। मैम क्या 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 पढ़ाती बेटा? क्या नाम है तुम्हारा? सोनाली। क्या नाम है? सोनाली। सोनाली नाम है। अभी क्या पढ़ रही थी? सर गणित। 5 और 10 कितना होता है? 5 और 10 10 और 5 50। 50? 1 5 15 या 5 0 50? 1 5 15 15। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। ये बताओ, अच्छा पोयम किसको किसको आता है? तुम किस क्लास में पढ़ते हो बाबू? 5 में। हाँ। खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? मनी। हाँ? मनी। मनी? पैसा वाला? कौन वाला मनी? सर मनी हमारा नाम है। स्पेलिंग क्या है तुम्हारे नाम की? यम हाँ। ए हाँ। डबल ई। मेनी? मतलब तुम्हारे नाम का अर्थ क्या है ये तो बता दो थोड़ा सा। सर नहीं पता। पैसा वाला मनी? हाँ? नहीं सर, हाँ। मेनी? नाम वाला। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हंसी मजाक। ये बताओ तुमको क्या क्या आता है? सर पोयम आता है? नहीं सर। टेबल आता है? नहीं सर। अच्छा, बहुत सही बता रहा है। नहीं आता है, कोई बात नहीं। पोयम आता है कोई? इंग्लिश नहीं सर। नहीं आता है। क्या आता है? अभी सर मैम पढ़ा रही हैं अभी। हाँ। अच्छा, तो कुछ अभी आ पाया है? नहीं सर, अभी नहीं नहीं, सर। कुछ नहीं याद है। हाँ, मतलब जोड़ घटाना आता है? हाँ। वो कर लेते हो, मतलब एक चीज़ आता है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड? नहीं सर। नहीं सर। पहाड़ा भी? नहीं सर। हाँ? आता है सर। पहाड़ा थोड़ा 13 का सुनाओ। हिंदी में आता है सर। हिंदी में सुना दो। 1 नहीं, 13 का। 13 का सर नहीं याद है। नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। किस क्लास में चले गए? 5। अच्छा, क्यों नहीं आता ये तो बता दो थोड़ा सा। सर याद होता है फिर भुला जाते हैं। याद होता है फिर भुला जाते हो। अभी इस क्लास में किसको किसको आता है? पोयम किसको आता है? बैठ जाओ तुम। जिसको आता है, अरे वेरी गुड, वेरी गुड। ये बता, खड़ी हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? श्वेता। तुमको पोयम आता है ना? कौन सा? आनी आए जो सुर से। हाँ सुनाओ। आनी आए जो सुर से, डाल टूटी है चकोर से, उड़ा घोंसला फूटे अंडे, किससे दुख की बात कहेगी, अब चिड़िया कहाँ रहेगी, घर में कहाँ से पेड़ लाया, कैसे घोंसला बना, कैसे फूटे अंडे, जो किससे सब बात कहेगी, अब चिड़िया कहाँ रहेगी। तुमको तो वेरी गुड, तालियां बजा दो। ये बताओ कि तुमको तो वो टेबल भी आता होगा, पहाड़ा भी आता होगा?
सर जी हमको पढ़ा। टू का टेबल सुना दो। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 6, 2 चौका 2, 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 20। वेरी गुड, एक बार तालियां बजाओ तो। पोयम भी आता है, तुमने सुना है? इंग्लिश में कोई पोयम आता है? नहीं सर। नहीं आता है। अच्छा एक बात बताओ, 10 और 2 कितना होता है जोड़ने पे? 10 और 2 जोड़ने पे कितना आएगा? 12। वेरी गुड, एक बार ताली बजा दो। अच्छा एक बात बताओ, वो जो मनी है वो तुम्हारे क्लास में है ना? यस सर। किस क्लास में है वो? 5 में। और तुम? हम भी 5 में। 5 में हो। उसको कुछ नहीं आता, तुमको बहुत कुछ आता है, ऐसा क्यों? वो रेगुलर नहीं है। देखिए एक बड़ी स्थिति हम आपको दिखाना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जाते हैं स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं और वहाँ पे पत्रकारिता करना शुरू कर देते हैं। सेम क्लास, मनी भी उसी क्लास में पढ़ता है। और तुम्हारा बेटा क्या नाम था? श्वेता भी उसी क्लास में पढ़ती है। उसे टेबल भी आता है, उसे पोयम भी आता है, उसे प्लस माइनस भी आता है, लेकिन मनी को कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं आती है। क्यों मनी नहीं आती है ना? नहीं। जो उसको आता है तुमको नहीं आता है? नहीं सर। नहीं सर। ये बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। जो चीज़ नहीं आता है वो साफ कह देते हैं नहीं सर। ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं तुमको पढ़ना चाहिए ना बेटा? हाँ सर। हाँ? अब लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हेलीकॉप्टर चला रही हैं, पायलट बन जा रही हैं, फोर्स में जा रही हैं। तुम क्या करोगे? खड़े हो जाओ। तुम क्या करोगे? अब वो तो आगे बढ़ जाएगी, तुम क्या करोगे बताओ? सर हम भी कभी तो कभी आगे बढ़ेंगे। कभी तो कभी आगे बढ़ोगे। हौसला है, दम है? हाँ सर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। कितने घंटे? 2 घंटे। सबके सामने बोलो, हम रोज दिन भर में 2 ही घंटे पढ़ेंगे। सबके सामने बोल रहे हैं सर, हम 2 ही घंटा पढ़ रहे हैं। उससे ज़्यादा नहीं पढ़ोगे। 2 घंटे में पढ़ के हो जाएगा? कम से कम दिन में 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। नहीं सबके सामने बोलो कि दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे। दिन में 10 घंटे पढ़ेंगे। उससे कम नहीं पढ़ेंगे? उससे कम नहीं पढ़ेंगे। उससे कम पढ़ेंगे तो? उससे कम पढ़ेंगे तो खाना नहीं खाएंगे। खाना नहीं खाएंगे। वेरी गुड, तालियां बजा दो। आज से जो मनी है वो 10 घंटे पढ़ेगा, ठीक है ना? और पढ़ के क्या बनोगे? जो बन जाए सर। जो बन जाए, जो मर्जी हो, बस बन जाना है एक बार। हाँ सर। कुछ मतलब कुछ टीचर उचर बनना हो या फोर्स में जाना हो, आर्मी में जाना हो? नहीं सर, आर्मी में हम नहीं जाएंगे। बस पढ़ के बस कुछ भी जो बन गया। हाँ सर। वेरी गुड, बैठ जाओ मनी, वेरी गुड। ये स्थिति है। कहीं ना कहीं बच्चों को हौसला भी करना चाहिए। मनी जो है थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन वो पढ़ेगा। क्यों? अब पढ़ेगा ना? अब मनी पढ़ेगा और वो कह रहा है कि अगर वो खुशी आगे बढ़ सकती है, उसको सब कुछ आ सकता है, तो मुझे क्यों नहीं? तुम क्लास नहीं, मैम बता देंगे, क्लास भी नहीं आते हो तुम, क्यों? मैम आते हैं सर, कभी आते हैं, कभी आधे घंटे में चल जाते हैं। क्यों आधे घंटे में कहाँ जाते हो? घर पर सर, पापा का तबीयत खराब था, उसी के नाते बीच में नहीं आए थे। हाँ सर। कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल पेरेंट्स भेजते हैं कि मतलब पढ़ने भेजा और आधे में ही बुला आधे में ही, या तो भेजते भी नहीं हैं। भेजते भी नहीं है। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं सर हम लोग घर जाकर केस या सर जाते हैं, बोलते हैं कि आप भेजिए बच्चों को रोज़ स्कूल टाइमिंग के बाद या स्कूल टाइमिंग के पहले करवाइए, लेकिन कुछ लोग सुनते हैं तो भेजते हैं रेगुलर। कुछ बच्चे हैं और कुछ लोग का सर कुछ प्रॉब्लम भी होती है उनके घर में, तो नहीं भेज पाते हैं। तो मैं आप पेरेंट्स मीटिंग में भी इस चीज़ को? जी सर, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, 1 हफ्ते पहले, तब इस चीज़ को रखा गया था। तो अभी बच्चे किस तरीके से ग्रो कर पा रहे हैं, जहाँ तक आपको लग रहा है? सर अभी पिछले वाले मैम थी, वहाँ से मुलाकात कि जो अच्छे बच्चे हैं उन्होंने 4th उनको वो है 4-5 के अच्छे बच्चे हैं वो उस क्लास में, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो इस क्लास में हैं। तो सर ये बच्चे वो हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, ये 4th 5th क्लास के ही सारे बच्चे हैं। लेकिन इन स्कूल का एक सिस्टम सेट किया है मैम लोगों ने कि उन बच्चों को जो थोड़ा एवरेज या कमज़ोर बच्चे हैं उनको एक साथ रखा जाएगा, और उनमें से कुछ कुछ जब बेटर होने, जैसे श्वेता जिस तरीके से है, ये एवरेज स्टूडेंट है। अभी 1-2 बच्चों को किया गया है ट्रांसफ़र उस क्लास में, और जैसे ही थोड़ा एवरेज हो जाते हैं, थोड़ा अच्छे हो जाते हैं, तो ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब आपकी टारगेट है सारे बच्चे उस क्लास में ट्रांसफ़र, मतलब यही क्लास वो क्लास बन जाए, मतलब ये कोई किसी से अलग ना।
क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों पे भी गलत प्रभाव पड़ता है कि हम कमजोर हैं, हाँ। तो हमें इस क्लास में रखा जाता है जी। और वो ज्यादा पढ़ने में ठीक है तो उनको अलग कर दिया गया है। जी। तो आप लोगों का ये टारगेट हर बार हम लोग बच्चों को यही बोलते हैं कि तुम लोग को भी उस क्लास में जाना है ना, तो पढ़ो अच्छे से। तो शुरू में होता है। आप किस मोड से, मतलब कुछ एक तो कल्चरल पढ़ाई होती है, आप पढ़ाते ही हो, कुछ अलग तरीका भी आप बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करती हैं जिससे बच्चों को अच्छा समझ में आता है? हाँ सर, जैसे कुछ ऐसा नहीं समझ में आता तो कुछ गेम के हिसाब से करवाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बच्चों को पढ़ाती हैं तो एज अ गेम कैसे बताती हैं बच्चों को? जैसे सर बच्चों को ABCD नहीं आ रहा था पहले, मैं तब पहले एक क्लास में थी, तो गेम होता है सर, बच्चों को गोले में बिठा देते हैं और एक के ऊपर हाथ रखते हैं, फिर A अगला B बोलेगा, C ऐसे Z के टाइम पे जो बच्चा रहता है उसको हाथ हटाना होता है। वो हाथ उसने हटा लिया तो वो तो ठीक है, और जिसने मार दिया, जिसने नहीं मार पाया वो बाहर हो जाता है। इस तरह से बच्चों को ये होता है कि हमको ABCD आए, हम जल्दी जल्दी बोल पाएँ ताकि हम गेम से आउट ना हो और हम जीत जाएँ। तो इस तरह से सीख लेते हैं। तालियां भी होती हैं मैम, जैसे सिखाती हैं, समझ में आता है? तुमको समझ में आता है मैम पढ़ाती हैं? यस सर, यस। मैम जिस तरीके से वो गेम खिला के, तुमने खेला है कभी? नहीं सर। अच्छा, फर्स्ट क्लास के बच्चों को, मतलब इनिशियल जितने भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको आप गेम के माध्यम से जी सर। इस तरीके से एक्टिविटी, कहीं ना कहीं इन अध्यापकों का भी बहुत बड़ा योगदान है कि जो एक कल्चरल पढ़ाई होती है, पुरानी ट्रेडिशनल पढ़ाती है कि आया, लिखवाया, बच्चों को बोला और चले गए, अपना बस जो काम है सैलरी उठाई लेके चले गए, बच्चों को उतना ही वक्त देना है जितनी उनकी ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे अध्यापकों को भी अप्रिशिएट करना चाहिए और उनकी इस कदम की, क्योंकि वो जब पढ़ाते हैं बच्चों को कहीं ना कहीं इस तरीके से, तो उनके जहन में वो चीज़ रहती है और अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं। जी सर, हाँ, ये चीज़ याद रहती है बच्चों को। और अगर ऐसे सिर्फ रटवा देते हैं तो आज रटवाएं, कल भूल जाते हैं। क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से छोटे बच्चे ज़्यादा सीख पाते हैं। वो एक्साइटेड होते हैं ना सर कि गेम खेलना है हमको, तो उस हिसाब से उनको याद हो जाता है। हम हारे ना, हाँ, हम उससे ज़्यादा सीख पाते हैं। ठीक है, इस तरीके की स्थिति, अभी हम यहाँ पर आए थे, मैम मैथ पढ़ा रही थी और बहुत अच्छी चीज़ बताई कि गेम के माध्यम से ये बच्चों को पढ़ाती हैं और कहीं ना कहीं उन बच्चों को कैसा बना है? ठीक ठीक। कैसा बना बाबू? कैसा बना है? कैसा बना है? अरे बताओ, खाना कैसा बना है? तुमको अच्छा लग रहा है? हाँ, रोज खाते हो, बदल बदल के मिलता है? यस सर। कैसा तुमको मिला नहीं, तुम खाली लेके बैठे हो? हाँ हाँ। बोलो, थाली लेके बैठे हो, मिला नहीं क्या? नहीं। कब मिलेगा? अब मिलेगा। अभी मिलेगा। गुस्सा तो नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। तुमको मिल गया? कैसा बना है? बहुत ही अच्छा मिला। हाँ, बहुत ही नीक है। बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। यस। छोटे छोटे बच्चे हैं जो थालियां लेके बैठे हुए हैं, कुछ खा रहे हैं, अभी तुमको नहीं मिला? नहीं। क्यों? ऐसे तुम नहीं खाओगे? खाऊंगी। खाओगे? मज़ा आता है? अभी क्या करोगे, कहाँ जाओगे, अब खेलने जाओगे? हाँ आके खेलोगे? हाँ। क्या खेलते हो तुम लोग यहाँ पर? सर यहाँ पर खो खो खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं। खो खो खेलते हो, कबड्डी खेलते हो? यस सर। कहाँ पर? इसी प्लेग्राउंड में? यहाँ पर? यस सर। यहाँ पर ये बच्चे हैं और ये बच्चे खा रहे हैं। इनके चेहरों से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके चेहरे पे वो सच्चाई दिख रही है और इन सारी मुसीबतों को, इस तरीके की चीज़ों को ये सामने देखते हुए, झेलते हुए और सरकार की सुविधाओं का फ़ायदा उठाते हुए ये बच्चे आगे पढ़ेंगे। और हम इस वक्त आपसे आखिरी कुछ बातें कहना चाहेंगे। इस वक्त हम सेमरडांडी क्षेत्र पाली, जनपद गोरखपुर के प्राथमिक विद्यालय में थे
और हमने आज भारत एक नई सोच में सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की, जो चीज़ें आप देख पाए, और निष्पक्ष होकर हर चीज़ों से बात की, टीचरों के पढ़ाने के तरीके से लेके बच्चों की एजुकेशन और किस तरीके की सरकारी सुविधाएं और मिड डे मील तक के पूरे सफ़र को आपको दिखाया। और आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी।